कि मैं हाई स्कूल में लेखन में 2 बार फेल हुआ था। तो क्या आप एक आश्चर्यजनक बात जानना चाहते हैं? यह सी ग्रेड का विद्यार्थी जो स्कूल में अपने लेखन पाठ्यक्रम में फेल हुआ था और जो आज तक बहुत अच्छा लेखक नहीं बन पाया है, उसकी लिखी 7 पुस्तकें द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी हैं। मेरा अभिप्राय अच्छा ग्रेड ही काफी नहीं है। मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालें। मैं शिक्षा को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे शिक्षा में विश्वास है। यही नहीं, मैं पूरे जोशो खरोश से इसमें यकीन करता हूँ। बात बस यह है कि मुझे उस शिक्षा में सबसे ज्यादा विश्वास है जो आपको वह सब सचमुच सिखाए जिसकी जरूरत आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए है। जब मैं यह सलाह देता हूँ कि लोग अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाएं, तो मैं उन्हें इसका सबसे बड़ा कारण या लाभ कौन सा बताता हूँ। मेरी नजर में सबसे बड़ा लाभ वे उत्कृष्ट, यहाँ तक कि जीवन बदलने वाले प्रोडक्ट्स भी नहीं है जिन्हें आप बेच सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ वह पैसा भी नहीं है जिसे आप कमा सकते हैं। वह आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स अक्सर उत्कृष्ट होते हैं और हाँ, मैं दौलत बनाने का असली मार्ग प्रदान करने के संदर्भ में भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मूल्यवान मानता हूँ। लेकिन ये वे सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है जो आपको इस अनुभव से हासिल होते हैं। इस अनुभव से मिलने वाला सबसे बड़ा मूल्यवान लाभ है असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। यदि आप वित्तीय दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 प्रकार की शिक्षा की जरूरत होती है: स्कूली, पेशेवर और वित्तीय शिक्षा। स्कूली शिक्षा आपको पढ़ना, लिखना और हिसाब किताब करना सिखाती है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, खास तौर पर आज के संसार में। व्यक्तिगत रूप से मैं स्कूली शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज्यादातर कक्षाओं में मुझे सी ग्रेड ही मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जो पढ़ाया जा रहा था उसमें मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी। पेशेवर शिक्षा आपको पैसे के लिए काम करने का तरीका सिखाती है। दूसरे शब्दों में, यह आपको ई और एस क्वाड्रेंट में जीवन के लिए तैयार करती है। स्कूल के मेरे स्मार्ट सहपाठी लोग आगे चलकर डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बने। बाकी ने किसी न किसी हुनर का प्रशिक्षण लिया जहां उन्हें मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, भवन निर्माता, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाया गया। मैं यहाँ भी उत्कृष्ट नहीं था। चूंकि स्कूली शिक्षा में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं एक समुद्री जहाज का अफसर बन गया और इसके बाद एक हेलीकॉप्टर पायलट जो वियतनाम में मैरीन कॉर्प्स के लिए उड़ान भरने लगा। 23 वर्ष की उम्र तक मैं 2 पेशों में काम कर चुका था, एक तो समुद्री जहाज के अफसर के रूप में और दूसरा पायलट के रूप में। लेकिन मैंने दरअसल उनमें से किसी का भी इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए नहीं किया। वित्तीय शिक्षा वह होती है जिसमें आप यह सीखते हैं कि पैसे के लिए खुद को काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। आपको लगता होगा कि आपको बिजनेस स्कूल में वित्तीय शिक्षा मिलती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस स्कूल आमतौर पर सबसे चतुर विद्यार्थियों को लेते हैं और उन्हें अमीरों के बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने का प्रशिक्षण देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने विद्यार्थियों को ई क्वाड्रेंट की ऊपरी श्रेणी के जीवन के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह क्वाड्रेंट ई ही रहता है। वियतनाम से लौटने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए बिजनेस स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे डैडी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी पारंपरिक स्कूल से एमबीए करते हो तो समझ लो कि तुम अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण ले रहे हो। अगर तुम खुद के बल पर अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो असली दुनिया की वित्तीय शिक्षा की जरूरत है। उद्यमी बनना और बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय बनना आसान नहीं होता। वास्तव में मुझे यकीन है कि बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाना किसी भी व्यक्ति की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। इतने सारे लोग ई और एस क्वाड्रेंट में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि इनमें बी क्वाड्रेंट से कम चुनौतियां होती हैं। यदि यह इतना आसान होता तो हर व्यक्ति यही काम कर रहा होता। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं
तो आपको कुछ ऐसी तकनीकी योग्यताएं सीखने की ज़रूरत है जो आपने शायद स्कूल में नहीं सीखी। मिसाल के तौर पर व्यवस्थित होने